दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो शॉर्ट रन में अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए कतई नहीं है जो स्पीड बढ़ाने का सोचते ही नहीं है। दोस्तों हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पढ़ते थे जो हमारे से ज़्यादा सोच रखते थे कि मुझे 100 वर्ड्स पर मिनट लिखना है, मुझे 120 वर्ड्स पर मिनट लिखना है। लेकिन तब हमारी सोच इस तरह से विकसित नहीं हुई थी। हमें लगता था कि 80 वर्ड्स पर मिनट ही बहुत ज़्यादा होता है, ये ही बहुत अच्छे से कवर नहीं होता। लेकिन जब हमने अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज किया, तब हमें लगने लगा कि वाकई लिखा तो जा सकता है। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट सोच सकता है कि मुझे अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है, वही कर सकता है। दोस्तों, ये जो माइंड है, इससे अगर आप पूछोगे कि मैं 80 वर्ड्स पर मिनट कैसे लिख सकता हूं, तो ये आपको उतनी ही कमांड देगा। ये बहुत चालाक है। अगर आप इससे पूछेंगे कि मुझे 100 वर्ड्स पर मिनट लिखना है, तो ये आपको वैसी कमांड देगा कि आप ये काम करिए। अगर आप अपने माइंड से पूछेंगे कि मुझे 120 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड तक जाना है, मुझे इससे भी ज़्यादा इंप्रूव करना है, तो डेफिनेटली ये आपको कुछ ना कुछ सजेशन देगा कि आप ये काम करिए, तो आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम देव अनेजा है और आपकी जो ये जर्नी है सक्सेस की, इसमें मैं छोटा सा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो मुझे अपने अनुभव से आता है वो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, बहुत ही खास टॉपिक है कि अगर आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो क्या आपको शॉर्ट एंड में ज्वाइनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आइदर वी हैव टू ज्वाइन द आउटलाइंस और नॉट। इंपॉर्टेंस ऑफ ज्वाइनिंग्स, कि हम अपने शॉर्ट एंड में ज्वाइनिंग्स को इंक्लूड करें या ना करें। तो ये बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा विषय है। थोड़े से पॉइंट्स है, इसको समझना पॉइंट वाइज। ये नहीं कि अगर आपको लगे कि हाँ 4 पॉइंट लिखे हैं, स्क्रीनशॉट लो और मैं अपने आप समझ लूंगा। अगर आप अपने आप समझ सकते हैं तो फिर आप अपनी स्पीड को खुद भी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अनुभव का फायदा चाहिए, तो आपको पूरा वीडियो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले हम समझें कि बेनिफिट्स क्या हैं। आप अपनी शॉर्ट हैंड की स्पीड को इंप्रूव करना चाहते हो, लिखने को इंप्रूव करना चाहते हो, तो आपको ज्वाइनिंग्स करनी चाहिए। और दूसरी चीज, आप मान लीजिए 100-110 वर्ड्स पर मिनट दिल्ली हाई कोर्ट या कल को जजमेंट राइटर के, या आप मान ले कल को रिपोर्टर के लिए तैयारी करें, तो आप देखिएगा कि वहां पे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है। 80 वर्ड्स पर मिनट में फ्लक्चुएशन होगी। अगर आप ज्वाइनिंग्स नहीं भी करते हैं, तब भी आप उसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आप 100, 110, 120 वर्ड्स पर मिनट लिखना चाहते हैं या लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप जो पैसेज की फ्लक्चुएशन है उसको संभाल पाएंगे अगर आपने ज्वाइनिंग्स की होगी। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हम खुद लिखते हैं या हम किसी स्टूडेंट को देखते हैं, अदर स्टूडेंट्स को, तो वो डिक्टेटर के बोलने से पहले ही अपनी पेन पेंसिल की अपलिफ्टमेंट को कर देता है, तो वो ज्वाइनिंग्स नहीं कर पाएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे कि मैं अपनी पेन पेंसिल की अपलिफ्टमेंट थोड़ा सा ज्वाइनिंग के हिसाब से करूंगा, तो फिर आपकी स्पीड इंक्रीज होने लगेगी। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हम सोचते हैं कि किसी ने हमें ज्वाइनिंग्स बता दी, हम तत्काल प्रभाव से उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजों, बेसिक चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कोई भी ज्वाइनिंग करनी है, तो पहले आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि आपको किसी टीचर ने कोई पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया ज्वाइनिंग्स का, और अगले ही पैसेज में या अगले दिन या 1-2 दिन में पैसेजेस में जो आप लिख रहे हैं उसमें वो ज्वाइनिंग्स आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है, और आपको उसको बिना प्रैक्टिस के इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। हमें हमारे टीचर जब सिखाते थे, तो वो हमें बहुत अच्छी अच्छी ज्वाइनिंग्स देते थे और हम उसको तत्काल प्रभाव से इंप्लीमेंट करने का प्रयास भी करते थे, लेकिन वो नहीं हो पाती थी। लेकिन जब हमने प्रैक्टिस की, हम अपनी स्पीड को इंक्रीज करने का प्रयास करने लगे, तो हमारी स्पीड 80 से 100, 100 से 120 और 130 तक भी टच ठीक ठाक की, और 120 की ट्रांसक्रिप्शन भी हमने बहुत बार की। तो प्रैक्टिस करने के बाद वो ज्वाइनिंग का इंप्लीमेंटेशन ईजी हो जाता। अगर आप उसको बिना प्रैक्टिस करें कि आप सोचे कि आपको किसी ने बता दी और आप उसको लिखने लगेंगे अगले पैसेज में, तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, आपकी जो इंग्लिश पे कमांड है वो थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि सपोज करिए आप 80-90 वर्ड्स पर मिनट तक लिखते हैं,
तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप आउटलाइन में ही उलझे रहेंगे, क्योंकि बहुत बार अंडरस्टैंडिंग से ज्वाइनिंग में ओमिशन भी करना पड़ता है। आप मान लो फॉर द, ऑफ द या कुछ ऐसे ग्रामलोक्स का ओमिशन कर दें, तो वो आपकी इंग्लिश की सेंस से ही आपको समझ में आएंगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। आप सोचें कि सिर्फ और सिर्फ आपने ज्वाइनिंग कर दी और आप उसको पढ़ लेंगे, तो ये थोड़ा सा आप समझें कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपकी इंग्लिश पे थोड़ी सी कमांड, अगर आप 80 तक लिखते हैं तो ठीक है, आपको ज्वाइनिंग्स की नीड भी नहीं है। आप 90 पे जाएंगे तो आप बेसिक सी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 120 वर्ड्स पर मिनट, 110 वर्ड्स पर मिनट को टच करना चाह रहे हैं, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश का लेवल उस तरह का होना चाहिए कि आप ज्वाइनिंग्स को करें तो आप उसको इजीली पढ़ पाएं। तीसरी चीज बात करें कि आपका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं हर एक वीडियो में इस टॉपिक पे बात क्यों करता हूं, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन बहुत पुअर होता जा रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस है, आपको भी पता है कि हम ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जहां पे हमारा टाइम वेस्ट होता है और हम अपने कंसंट्रेशन को धीरे धीरे वीक करते जाते हैं। अगर आपको स्ट्रांग करना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के बारे में बताया था। उसमें मैंने अटेंशन स्पैन या कंसंट्रेशन को लिया था, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप अपनी कंसंट्रेशन को बहुत स्ट्रांग करना चाहते हैं। चौथा पॉइंट है कि आप बहुत ज़्यादा लेंदी ज्वाइनिंग ना करें, बहुत ज़्यादा लंबी ज्वाइनिंग ना करें। आपका जिस लेवल की आपकी इंग्लिश है, अगर आपको 110 120 तक जाना है और आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, तो आप थोड़ा ओमिशन का रूल अपना सकते हैं और उन ज्वाइनिंग्स को ठीक ठाक कर सकते हैं। और पांचवी बात, आपकी ज्वाइनिंग स्मूथ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ज्वाइनिंग करने के चक्कर में आपकी आउटलाइन आपको लिखने में ही दिक्कत देने लगे। ऐसी ज्वाइनिंग्स कभी भी ना करें। तो दोस्तों, अगर आप इन पॉइंट्स पे ध्यान रख के ज्वाइनिंग्स करेंगे और प्रैक्टिस करके करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड में बहुत इंक्रीज होगा। और अगर आप ज्वाइनिंग्स को सीखना चाहते हैं कि क्या इसका बेस होता है, कैसे की जाती है, कहाँ ओमिशन होता है, किस तरह से हम उसको पढ़ सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं इस चैनल के, तो आप शेयर करिए उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है और उनको कहीं से इस तरह की गाइडेंस नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।